न खाता हूं न खाने दूंगा। साल 2014 में सत्ता संभालने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस वाली नीति को साफ कर दिया था। केंद्र सरकार ने ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की स्वतंत्रता भी दी, लेकिन भ्रष्टाचारियों को इन एजेंसियों की कार्रवाई से खासी परेशानी हो रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी फिजा में राजनीतिक जंग भी रफ्तार पकड़ रही है। नए साल के पहले हफ्ते में ही देश के 2 राज्यों के सीएम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है। ये विपक्ष पे हमला करने की साजिश है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का हाल भी केजरीवाल से जुदा नहीं है। ईडी हेमंत सोरेन को अब तक 7 बार समन भेज चुकी है। कयास ये है कि सोरेन को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। यही वजह है कि जेएमएम अध्यक्ष अपनी जगह पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का दांव खेल सकते हैं। लेकिन आज हुई बैठक में तस्वीर साफ नहीं हो सकी कि क्या जेएमएम के नेतृत्व में बदलाव होगा या नहीं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार चल रही थी वैसे ही चलेगी। सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा कि आप हमारे नेता थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। 2024 में भी आप ही नेता रहेंगे और हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ये दोनों मुख्यमंत्री अगर ईडी के शिकंजे में फंसते हैं तो इंडी गठबंधन एक बार फिर बैकफुट पर आ जाएगा। जहां सीट शेयरिंग पर पहले से ही तनाव है, वहीं 2 मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित होगा। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब इस पे बार बार सफाई देना, बार बार इस पे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो यूज्ड टू हो ही ना गया है सारा एजेंसी। कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन छेड़ने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसे सियासी मजबूरी कहें या भ्रष्टाचार से मोहब्बत कि कांग्रेस से अरविंद केजरीवाल के बचाव में दलीलें दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता जांच एजेंसियों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ईडी नाकाबिले भरोसा बन चुकी है और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी एक्टिव। यूपीए की सरकार में आम आदमी ईडी का नाम नहीं जानता था, लेकिन आज तो बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी का इस्तेमाल ये भारत सरकार क्या कर रही है। भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के घिरने से बीजेपी हमलावर है। जिस तरह से बीजेपी अब केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता रही है, इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है। दिल्ली से झारखंड तक सियासी पारा उफान पर है, जहां आम आदमी पार्टी और जेएमएम कानूनी सलाह लेकर ईडी के शिकंजे से बचने की तरकीबें निकाल रही है। वहीं इंडी गठबंधन भी इस उधेड़ बुन में लगी है कि अगर हेमंत और केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो आगे की रणनीति क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।